जय मसीह की मेरे प्रियो, हमारे पाप और अपराधों के कारण जो लेख लिखा गया था, हमारे पाप और अपराधों का जो पत्र लिखा गया था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा उस पत्र को, उस लेख को हमारे सामने से हटा दिया। आइए मेरे दोस्तों, आज के दिन के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरित पौलुस के द्वारा कुलुस्सी के नाम लिखी गई पत्री, उसका 2 अध्याय, और मैं आपको 14 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। दोस्तों, हमारे विरोध में जो लेख लिखा गया था, वो विधियों का वो लेख जो हमारे पाप और अपराधों के कारण लिखा गया था, क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारे सामने से प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया, हटा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, जय जयकार की ध्वनि सुनाई। दोस्तों, प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। आकाश में घूमने वाली अंधकार की सेना, उस सेना के अधिकारियों को और प्रधानताओं को, और विशेषकर दुनिया के, संसार के अंधकार के अधिकार और हकीमों को भी परमेश्वर ने तमाशा बना दिया, तमाशा बना दिया। क्रूस पर बलिदान होकर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। तीसरे दिन जी उठकर शैतान की सेना को, अधिकारियों को, प्रधानताओं को, अंधकार के हकीमों को नीचे उतार कर उनका तमाशा कर दिया। और लिखा है दोस्तों, और लिखा है, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। और आज हम देख रहे हैं दोस्तों, केवल भारत देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान की आराधना हो रही है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों को मिटाने के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उस विषय को लेकर आज दुनिया के हर एक देश में कम से कम 210 देश में, कुछ देश हैं उन्हें छोड़कर सारे देशों में प्रभु यीशु मसीह की उपासना हो रही है, उपवास की प्रार्थनाएं हो रही हैं मेरे दोस्तों। ये प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार है। क्रूस के बलिदान के द्वारा प्रधानताओं और अधिकारियों का प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ऊपर से नीचे उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। लेकिन आज हुआ क्या? आज क्या हो रहा है? कलीसिया दुनिया के सामने तमाशा बन गई। हाँ मेरे दोस्तों, ये सच है। कलीसिया दुनिया के सामने तमाशा बन गई है। तेलंगाना प्रदेश में, राजधानी हैदराबाद में कुछ धर्म उन्मादियों ने चर्च पर आक्रमण किया है, मेथोडिस्ट चर्च पर आक्रमण किया है, और कम से कम आज 9 लोग घायल हुए हैं और मौत से लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, देखते हैं हम छत्तीसगढ़, राजस्थान और विशेषकर मणिपुर में आज भी वो आग जल रही है, भड़क रही है दोस्तों। मसीह लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, जिसकी खबर नहीं है आज। हम देखते हैं मसीह बहनों को, माताओं को
उनका बलात्कार किया गया, उनको वस्त्रहीन करके दोस्तों उनको मारा गया है। क्या ये तमाशा नहीं है? ये तमाशा नहीं तो और क्या है? सोचिए मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को अपना लहू देकर मोल लिया है। उसकी अपनी दुल्हन को जिस अंदाज में देखना चाहते थे, आज उस अंदाज में नहीं है, इसलिए आज कलीसिया तमाशा बन गई है। दोस्तों आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। श्रेष्ठ गीत उसका 6वां अध्याय और 4 वचन में लिखा है, हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। उसकी दुल्हन जो वो जिस अंदाज में देखना चाहता था, यहां पे उसका विवरण दिया है। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है और यरूशलेम के समान रूपवान है। बड़े बड़े महाशहरों से, सुंदर शहरों से अपनी दुल्हन की तुलना करते हैं और जो चाहते हैं, लिखा है, पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। क्या सचमुच आज कलीसिया भयंकर है? क्या कलीसिया को देखकर दुनिया भयभीत है या दुनिया को देखकर कलीसिया भयभीत है? दोस्तों सोचिए, आज कलीसिया दुनिया से भयभीत है, दुनिया के कारण भयभीत है, दुनिया के सामने डरपोक बन गई है, कायर बन गई है, तमाशा बन गई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है दोस्तों? वो पताका फहराती हुई सेना के तुल्य जो भयंकर दिखनी चाहिए थी, उस पताका का विषय में बताया गया है। वो पताका किस तरह का पताका, किस तरह का ध्वज दिया गया है कलीसिया को? तो आइए मेरे दोस्तों, भजन संहिता 60वां भजन उसका 4 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तूने अपने भक्तों को, डरवैयों को, कलीसिया को एक झंडा दिया है जिसका नाम है सत्य का झंडा। कलीसिया में सत्य ना होने के कारण आज दुनिया के सामने डरपोक बन गई है, तमाशा बन गई है। जबकि प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को एक भयंकर सेना के रूप में देखना चाहते थे, पताका फहराती हुई सेना के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन कलीसिया आज दुनिया के सामने तमाशा बन गई। कारण एक ही है, कलीसिया सत्य से विहीन है, सत्य से दूर हो गई है, निकम्मे हो गए हैं, ऐसा वचन कहता है। दोस्तों सोचिए, सत्य को जब तक तुम नहीं पहचानोगे, सत्य की आशा और अभिलाषा तुम में उत्पन्न नहीं होगी, तब तक कलीसिया में एकता नहीं आई। लेकिन लोगों ने अपनी अपनी कानों की खुजली को मिटाने के लिए सत्य से दूर हो गए और कथा कहानियों पर लग गए। अपनी आशा और अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए अपने लिए प्रचारक बटोर लिए हैं और सत्य से दूर हो गए। दोस्तों सोचिए, कलीसिया किस हालत में है? ये शैतान बड़ा चतुर है, उसकी युक्तियों को समझो, क्योंकि ये सारा जग शैतान के वश में है और उसने कलीसिया में अपने लोगों को खड़ा किया है, अपने एजेंट खड़े किए हैं और उनके द्वारा कलीसिया में झूठी शिक्षा फैलाई है। और यही कारण है कि कलीसिया जो सत्य का खंभा और आधार है, अनेक डिनोमिनेशन में बट गई, दोस्तों। जबकि हमारा विश्वास एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा प्रभु एक है, हमारा बाइबल एक है, हमारा उद्देश्य एक है, तो क्यों इतनी सारी डिनोमिनेशन बन गई है? कारण एक ही है कि
कलीसिया में झूठी शिक्षा निकल पड़ी। हम सबों की शिक्षा एक जैसे जब तक ना हो जाए, हम सबों का विश्वास जब तक एक जैसा ना हो जाए, एक ना हो जाए, हम दुनिया के सामने पताका फहराती हुई सेना के तुल्य नहीं दिख पड़ेगी, नहीं दिख पड़ेंगे मेरे दोस्तों। जबकि हमें दुनिया को डराना चाहिए था, दुनिया के सामने हमें अपने कलीसिया को भयंकर दिखनी चाहिए थी, लेकिन आज डरपोक बन के बैठे, कारण हमारी एकता बिगड़ गई है, हमारा विश्वास बिगड़ गया है, हम सबों का विश्वास अलग अलग हो गया है मेरे दोस्तों। आइए मैं आपको वचन पढ़कर सुनाता हूँ। यहूदा की पत्री उसका अध्याय 1 ही होता है, उसका 3 वचन में लिखा हुआ है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, वो विश्वास जो एक ही बार और एक ही विश्वास को सौंपा गया है, जो अनेक डिनोमिनेशन बढ़ गई हैं, सबका अपना अपना विश्वास हो गया है, उस विश्वास के लिए यत्न करो जो सभी का एक जैसा होना चाहिए, सबका विश्वास एक जैसा होना चाहिए। दोस्तों, हमारे सामने एक महासंघर्ष है, कलीसिया में सुधार लाना है और कलीसिया को एकता में लाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे पिता, तेरा वचन सत्य है और सत्य में तेरी कलीसिया को दृढ़ कर, उन्हें पवित्र कर, उन्हें एकता में लिया। हम जैसे एक हैं वैसे ही वे सब भी एकता में आए। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। सोचिए मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के बलिदान को स्मरण करना ही सब कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो कलीसिया एकता में आए, उस एकता के लिए हमें प्रयास करना है। यही सच्ची आराधना है, उपासना है, उपवास की प्रार्थना है। कलीसिया को एकता में लाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जय मसीह की मेरे प्रियो, आज का संदेश आप लोगों को अगर सही लगता है, हाँ, हमें इस तरह का काम करना चाहिए, सत्य के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को और लोगों के पास पहुंचाइए ताकि वो सत्य को जाने, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।